राजेश, आज के इतिहास पर नजर डालेंगे। 20 दिसंबर 2023 का दिन है। 1942 भारत की बात करते हैं। शुरुआत में इंपीरियल जापानीज आर्मी एयरफोर्स IJAAF, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है। तो ये आपके लिए भी है कि बिल्कुल इंपीरियल थी, क्योंकि सम्राट होते, अभी भी सम्राट हैं वहाँ पे, राष्ट्रपति नहीं होता है, पर तब सम्राट ही सब कुछ था, जैसे कि पुराना समय में हम परंपरागत रूप से समझते हैं। अब तो सिंबॉलिक है। राजेश, आज 1942 की मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। आज के दिन क्या हुआ था, कोलकाता में, जिसे उस समय पे कलकत्ता कहा जाता था, पहली बार जापानीज एयरफोर्स थी, उसने कलकत्ता पर बमबारी की थी। और ये बमबारी अगर मैं कहूँ तो ये रात के समय हुई थी। क्यों? क्योंकि दिन में अंग्रेज़ों के पास भी डिफेंस ठीक था, लेकिन इन्हें पता था कि रात को थोड़ी इनके साथ परेशानी हो सकती है। तो आज जो हुआ था राजेश, पूरे शहर पे बम बरसाए थे, क्योंकि दिख उन्हें भी ज़्यादा नहीं रहा था। हाँ। और बम्स भी कोई वैसे नहीं होते, लेज़र गाइडेड होते थे। यहाँ पे राजेश डलहौजी स्क्वायर, मैंगो लेन, हाथी बागान, इन 3 एरियाज़ में ज़्यादा नुकसान हुआ था। काफ़ी सारे वो, हालांकि इसमें रेजिडेंशियल एरिया को नहीं टारगेट किया गया था। राजेश, ये क्योंकि आप देखिए, इंडिया के सरहद पे रोक दिया गया था जापान को, नहीं तो वो साउथ ईस्ट एशिया को जीतते हुए आ रहा था। रंगून तक जीत लिया था, वर्मा तक जीत लिया था, जो कि अब है ना म्यांमार कहा जाता है। वहाँ से ये हमले होते थे, बिल्कुल आना बहुत आसान था। समंदर की तरफ से कोई भी एलाइड नहीं जा पाते थे, अमेरिका भी इवन नहीं जा पाता था। तो हिमालय के ऊपर से निकल के जाना पड़ता था सारी सप्लाई को, क्योंकि अदरवाइज तो समंदर की तरफ से सब कुछ जापान के कब्जे में था। वहाँ से क्रैश भी हुए थे एयरक्राफ्ट। भारत में भी बताते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अरुणाचल के एरिया में बहुत सारे एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे, क्योंकि ऊंचाई और सारा कुछ इतना सोफिस्टिकेटेड होते थे, जाना मजबूरी था। चलिए वो कभी बाद में। 1973 राजेश, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर लुइस कैरिरो ब्लैंको, आप अपनी स्क्रीन पर देखें, कैरिरो ब्लैंको। राजेश, आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन मैड्रिड में, स्पेन की जो राजधानी है, वहाँ पे इनकी हत्या कर दी गई थी। गाड़ी एक गली से गुजर रही थी और एक बॉम्ब फटता है और इनकी मृत्यु हो जाती है गाड़ी में। प्रधानमंत्री की किसने किया था? ETA। ये कौन थे? ये धुर वामपंथी थे, एकदम बिल्कुल, है ना जी। वो आतंकी समूह था ETA। अच्छा, वहाँ पे अब देखिए, हम थोड़ा अजीब लगता है यूरोप में ऐसा क्यों हो रहा था। एक्चुअली स्पेन में भी उस समय तानाशाही थी, और तानाशाह कौन थे वहाँ पे? फ्रांसिस्को फ्रैंको थे, उनको राष्ट्रपति कह लीजिए तानाशाह। और उनके ये बहुत दाहिना हाथ जो होता है ना, हैंड पिक थे ये, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो राष्ट्रपति थे ब्लैंको साहब। पहले नेवी में बड़े ऑफिसर रहे और उसके बाद उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तानाशाह थे, किसी को बना सकते थे। सिर्फ ये 9 जून को बने थे 1973 में, और आज के दिन हत्या हो गई। हाँ, क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है, जब बाद में एक ETA ने स्पेशल इसके लिए एक पैम्फलेट जारी किया था कि हमने क्यों मारा प्रधानमंत्री को। उसमें बताया गया था कि इन्होंने कैसे कैसे ये जो लोग शासन हो रहा है, ये निरंकुश जो शासन है, ऑटोक्रेटिक, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि दाहिना हाथ बढ़ के उनको ब्लैंको अपने फ्रैंको साहब की मदद कर रहे हैं ब्लैंको। तो इसलिए आज के दिन ये हुआ था। 1989 यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी, US आर्मी आज के दिन एक ये ऑपरेशन शुरू करती है, और उसका नाम होता है जस्ट कॉज। जस्ट कॉज है ना, सही कारण जो होता है। जस्ट हम बोलते हैं ना, अनजस्ट कर दिया। जस्ट मतलब सही कारण है, या इसका जो भी लिटरल मीनिंग है। लेकिन ये ऑपरेशन कहाँ होता है? ये होता है पनामा पर। और पनामा क्या है हम जानते हैं, 2 ध्रुव हैं, सॉरी कॉन्टिनेंट है अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। बिल्कुल। तो ये मध्य अमेरिका का देश कहा जाता है। एक सिरा इसका जुड़ता है नॉर्थ अमेरिका की तरफ, और एक सिरा जुड़ता है इसका जो साउथ अमेरिका आइलैंड है, जिसमें ब्राज़ील वगैरह सारे हैं, और ऊपर की तरफ मैक्सिको और सारा कुछ है ना, अमेरिका, USA वगैरह। राजेश, यहाँ पे क्यों हमला हुआ? यहाँ पे जनरल मैनुअल नोरिएगा, ये भी एक ऑटोक्रेट, ये भी एक तानाशाह इस देश पे बैठा हुआ था। सबसे बड़ी बात क्या थी? पहले अमेरिका से इस तानाशाह की बहुत बनती थी, वहाँ की खुफिया एजेंसियों से और सारा कुछ है। लेकिन बाद में ये जब इसको लगा कि अमेरिका की मैं क्यों सुनूं, तो अमेरिका में एक तो अपराध को बढ़ावा देने लगा पनामा, और राष्ट्रपति इसका समर्थन, जो शासक थे यहाँ पे मैनुअल नोरिएगा, और दूसरा ड्रग्स बहुत ज़्यादा सप्लाई होने लगी। तो अमेरिका ने बहुत बार बोला कि जी बाज आ जाइए, नहीं आते हैं। अमेरिकन जो सिटीजन थे वहाँ पर, उन पर भी हमले होने लग पड़े। इनकी अपनी एक सिंडिकेट फौज थी, जनरल किसके ना।
फिर अमेरिका आज के दिन हमला कर देता है कि ऐसे सूत नहीं आना है जनरल ने, और फिर क्या होता है राजेश, ये युद्ध चलता है 31 जनवरी तक ख़त्म हो जाता है। जनरल सरेंडर कर देता है, फौज को इनके को एक तरह से नल एंड वाइड कर दिया जाता है और नए व्यक्ति को यहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है। क्या हुआ था, अमेरिका के 23 सैनिकों की मौत हुई थी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान राजेश, और 325 लोग घायल हुए थे, जबकि दूसरी ओर जनरल के 314 सैनिक मारे गए थे और 1908 जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, ये याद रखें हम कि जो पनामा का विपक्ष था वो सारा अमेरिका का साथ दे रहा था, क्योंकि दुखी सब थे, है ना, ऑटोक्रेसी से कौन नहीं डरता है, तानाशाही कोई नहीं रहना चाहता। चलिए, सही है।